यूक्रेन ने डोनेस्क इलाके में तैनात रूस की सेना पर हमले का दावा किया। यूक्रेन की सेना ने इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें एक जोरदार धमाका होता दिखा और फिर चारों तरफ धुएं का गुबार उठता नजर आया। वहीं पलक झपकते ही एक और धमाका हुआ। यूक्रेन ने इस वीडियो को जारी करते हुए दावा किया कि उसकी मिसाइलों ने रूस की 2 तोपों को तबाह कर दिया जो यूक्रेन के डोनेस्क इलाके में तैनात थी। इससे पहले यूक्रेन ने दावा किया कि उसने डोनेस्क के 4 गांवों को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया और इसका एक वीडियो भी जारी किया जिसमें यूक्रेन के सैनिक डोनेस्क में यूक्रेन का झंडा लहराते दिखे। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन में जारी जंग में कादिरव के करीबी कमांडर बुरी तरह जख्मी हो गए, जबकि यूक्रेन ने दावा किया कि उसने जंग के दौरान कादिरव के कमांडर को मार डाला, लेकिन रूस ने उसके दावे को नकार दिया और यह दावा किया कि रमजान कादिरव का दायां हाथ माने जाने वाले एदाम दलिमखनोव जख्मी हुए हैं, लेकिन वो जिंदा हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि एदाम न सिर्फ जिंदा हैं बल्कि उन्होंने चेचनिया में कादिरव से मुलाकात भी की। एदाम दलिमखनोव जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन में थे और जंग में चेचन लड़ाकों की अगुवाई कर रहे थे और इसीलिए अमेरिका, यूरोपीय संघ और यूक्रेन ने एदाम पर प्रतिबंध लगा रखे हैं, जबकि इंटरपोल ने उन्हें वांटेड घोषित कर रखा है। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि एदाम पर पुतिन और कादिरव के कई दुश्मनों को मारने का आरोप है। ऐसे में जब यूक्रेन के सैनिकों ने उन्हें जंग में घायल किया तो उन्होंने इसे अपनी बहुत बड़ी जीत माना और एदाम को मारने का ऐलान कर दिया, लेकिन यूक्रेन की पोल तब खुल गई जब रूस ने उसके इस दावे को गलत बता दिया। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि पुतिन रूस में तख्ता पलट के डर से वैगनर ग्रुप के मुखिया पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये दावा रूस के राष्ट्रपति भवन में काम कर चुके एक अधिकारी के हवाले से किया गया। वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन लगातार रूस की सेना पर निशाना साधते आए हैं, लेकिन इसके बावजूद पुतिन ने उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। पश्चिमी मीडिया ने रूस के राष्ट्रपति भवन में काम कर चुके उस अधिकारी के हवाले से दावा किया कि पुतिन को तख्ता पलट का डर सता रहा है। बताया गया कि इसीलिए वो वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन के खिलाफ एक भी शब्द नहीं बोलना चाहते। यूक्रेन जंग के बीच येवगेनी प्रिगोजिन के रूसी सेना और पुतिन के करीबी अधिकारियों पर निशाना साधने की खबरें लगातार आती रही हैं। वो जंग छोड़ने की धमकी भी देते आए हैं, हालांकि उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यही वजह है कि अब ये दावा किया गया कि पुतिन को तख्ता पलट का डर सता रहा है, इसीलिए वो खामोश है। इस बीच अमेरिका के अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर छापी कि अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम के गोले देने वाला है। अमेरिका का यह कदम यूक्रेन की जंग को आर या पार लगा सकता है, क्योंकि डिप्लीटेड यूरेनियम के गोले ऐसे खतरनाक हथियार हैं जो रूस के दमदार टैंकों के कवच को चीर कर रख देंगे और रूस के टैंक उसकी बहुत बड़ी ताकत है। अगर अमेरिका से मिले डिप्लीटेड यूरेनियम के गोले यूक्रेन ने रूस के टैंकों पर दागने शुरू कर दिए तो जंग के मैदान में रूस के टैंकों के परखचे उड़ जाएंगे। अमेरिका ने यूक्रेन की ये मदद करने का मन भी तब बनाया है जब यूक्रेन रूस के खिलाफ जबरदस्त पलटवार शुरू कर चुका है, लेकिन अमेरिका का ये फैसला परमाणु जंग भी भड़का सकता है, क्योंकि थोड़ा रेडियो एक्टिव डिप्लीटेड यूरेनियम भी होता है। और जब मार्च में ब्रिटेन ने यूक्रेन को डिप्लीटेड यूरेनियम के गोले दिए थे तब भी पुतिन ने चेतावनी दी थी और कहा था कि रूस भी मुंह तोड़ जवाब देने को मजबूर होगा, और रूस जवाब कैसे देगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। वो डिप्लीटेड यूरेनियम के गोलों के जवाब में अपने परमाणु बम भी चला सकता है। उधर पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस की संसद यूक्रेन में अपराधियों के जंग लड़ने का रास्ता साफ कर सकती है। बताया गया कि रूसी सेना में एक बार फिर जवानों की भारी कमी हो गई और इसीलिए रूस का पूरा ध्यान जल्द से जल्द जवानों की कमी को पूरा करने पर है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए रूस की संसद एक ऐसा बिल लाना चाहती है जिससे वो आसानी से अपराधियों को यूक्रेन की जंग में भेज सके, क्योंकि यूक्रेन की सेना कई इलाकों में मजबूत स्थिति में आ गई। वहीं दूसरी ओर पुतिन की प्राइवेट सेना में लड़ाकों की कमी हो गई और इसी वजह से पुतिन ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खतरनाक कैदियों को सेना में शामिल करने का फैसला किया ताकि जंग के मैदान में उन्हें सैनिकों की कमी की समस्या का सामना न करना पड़े।